Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. तेरा वादा अगर वफा होगा। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मुंह ज़बानी सिर्फ माँ पर सलामती भेजती रहती हो या माँ की सलामती का कोई इंतजाम भी कर रखा तुमने? क्या बना जॉब का? अम्मी आज मेरा इंटरव्यू था लेकिन क्या? आंटी ने जाने से मना कर दिया। मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन नगीन भाभी ने ऐसी बात छेड़ दी कि बेदहानी में मेरे मुंह से निकल गया। बेदहानी में निकला या जानबूझकर बताया तुमने? अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? जान छुड़ाने के लिए करोगी, और क्यों करना है? ज़ाहिर अब मैके की जिम्मेदारियां बोझ लग रही होंगी तुम्हें, है ना? आप मुझे ऐसा समझती हैं? समझना चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी लापरवाहियों की वजह से समझने पर मजबूर हुई हूँ। अम्मी देखो, अगर तुम ये चाहती हो ना कि मेरी राय तुम्हारे बारे में बदल जाए, तो जल्द से जल्द एक जॉब ढूंढो। अम्मी मैं कोशिश कर। हेलो चले सारा, खैरियत तो है? तुम अपसेट लग रही हो। नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है, बताओ मुझे क्या परेशानी है? भाभी आपको यूं आंटी के सामने मुझसे पूछे बगैर शॉपिंग का प्लान नहीं करना चाहिए था। सारा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर तुम मुझे पहले से बता देती तो खुदा की कसम मैं अम्मी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करती। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। हो सकता है ना। देखो, तुम मुझसे अपनी सारी बातें बिला झिझक शेयर कर लिया करो। यकीन करो, तुम मुझसे जो भी बातें करोगी ना, सिर्फ मुझ तक रहेंगी। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? अम्मी ने पहले भी तो तुम्हें जॉब की इजाजत दी थी ना, दोबारा दे देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब चलें, देर हो रही है। ये देखो, मैंने कुछ शॉपिंग की है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि शॉप पे पड़े सारे कपड़े और खिलौने खरीद लूं, लेकिन फिर बाद में जब साथ में चलेंगे फिर खरीद लेंगे। ये देखो कितने क्यूट है ना। ये क्या हरकत है? मैं कितने प्यार से लेके आई थी। मुझे आपके प्यार की कोई जरूरत नहीं है। मेरा शौहर है मेरे नस्लें उठाने के लिए और अपने बच्चे की शॉपिंग करने के लिए। हाँ, जहाँ तक आपके प्यार की बात है तो उसे बचा के रखिए। कहीं खुदा न खास्ता आपकी शादी हो गई तो अपनी औलाद पे निछावर कीजिएगा ये मोहब्बत। मसला क्या है तुम्हारा? मैं जितना बात को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मजीद बात बिगाड़ रही हो। अकलमंद को इशारा काफी होता है सैम, लेकिन आप मुझे बहुत बेवकूफ लगती हैं जो मेरा रवैया समझ ही नहीं पा रही। मैं अपनी खुशी अपने तक रखना चाहती हूँ, किसी तीसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती। बिलाल की सगी बहन हूं मैं। तुम्हारी औलाद पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। सैम, अभी तो जो इंसान दुनिया में नहीं आया आप उसको लेके मुझसे लड़ रही हैं। और बिलाल ने आपसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस से दूर रखने के लिए कहा है। आप तो जानबूझकर मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे परेशान कर रही हैं। ओह, मेरे सामने इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम कितनी चालाक हो। सुन रहे हो बिलाल, किस तरह मुझे बातें सुना रही है? मेरा तो कमरे से निकलना अजाब हो गया। लगता है ताक पे बैठी रहती है मुझे बातें सुनाने के लिए। स्पीकर ऑन करो। जी सैम,
आखिर आप चाहती क्या है? क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हैं? बिलाल ये झूठ बोल रही है। मैंने तो सिर्फ बेबी की शॉपिंग की थी, वो दिखा रही थी मैं से। तौबा करें सैम, कितना झूठ बोलेंगे। अल्लाह का खौफ नहीं है आपको? अपनी जान नहीं देनी आपको उसे? खौफ तो तुम्हें होना चाहिए अपनी हरकतों पर। अल्लाह के यहाँ दिल से निकली हुई आप कभी रद्द नहीं होती। सुन रहे हो बिलाल, कैसे बद्दुआएं देने पे उतर आई हैं? तुम्हारी हरकतें दुआएं लेने वाली है भी नहीं। स्टॉप इट सैम, बस बहुत हो गया। इस सिचुएशन में अगर आपके साथ रहे ना तो यकीनन जो खुशी मिली है उससे भी महरूम हो जाएंगे। अब तो अलग घर का इंतजाम करना और जरूरी हो गया। क्या हुआ? किस बात की परेशानी है? आंटी को मेरी जॉब के बारे में पता चल गया अली। लेकिन कैसे? कैसे पता चला ये छोड़े, अब ये सोचें कि होगा क्या। क्योंकि आंटी चाहते हैं कि मैं घर को ऐसे ही टाइम दूं और कोई जॉब ना करूं, लेकिन तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इतनी मुश्किलों से तो मैंने आंटी का दिल जीता था। डरती हूँ कहीं जॉब के चक्कर में वो फिर से नाराज ना हो जाए और मुझे दोबारा वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा। नहीं सारा, ये वहम है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अली? उन्होंने जिस अंदाज से मुझे मना किया है कि मैं जॉब ना करूं, कल को मैं जॉब तो करूंगी ना, और जब मैं जाऊंगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। और सारा जो कुछ हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच के इतना परेशान क्यों हो रही? अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है तुम्हें, या फिर मेरे साथ पर से एतबार उठ गया है तुम्हारा? ऐसा नहीं है अली, मैं बस बहुत बेबस फील कर रही हूँ। अगर मैं जॉब नहीं करती तो अम्मी परेशान होंगी, और अगर जॉब करती हूँ तो आंटी नाराज हो जाएंगी। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। तुम सिर्फ आज को एंजॉय करो, कल की फिक्र छोड़ दो। अच्छा पता है, मेरी एजेंट से बात हो गई है, उसने हमारे टिकट्स फाइनलाइज कर दी हैं। हानिया के निकाह के अगले दिन हम इस्लामाबाद चले जाएंगे और उसके अगले दिन से हम अपना ट्रिप स्टार्ट कर लेंगे। ओके? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? मैं खुश होना चाहती हूँ दिल से, पर घर की फिक्री मुझे खुश होने ही नहीं देती। अब ये तो बहुत अनफेयर बात है सर। सिर्फ तुम्हारे मैके का ही हक नहीं है तुम पर, मेरा, हमारी खुशियों का भी हक है। तबीयत तो बड़ी हशाश बशाश है। काफी इंजॉय कर रही हूँ सैम की बिलाल के हाथों इंसल्ट करवा के। हाँ भाई, जब शौहर कठपुतली बनाओ तो ऐसे ही इशारों पर नाचता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे एक फर्माबरदार शौहर मिला है। तुम्हें तो फर्माबरदार शौहर मिल गया, मगर मुझे फर्माबरदार औलाद नहीं नसीब हुई। फर्माबरदार सिर्फ मेरी सारा ही है। जी जी बिल्कुल, सिर्फ सारा ही तो फर्माबरदार है। इतनी फर्माबरदार है कि आपका फोन तक नहीं उठाती। खैर ये सब छोड़ें, ये बताएं कि जुम्मे का क्या इरादा है, कैसे जा रही है? कहाँ जाना? अरे सारा की इकलौती नंद का निकाह है, बुलावा तो भेजा होगा ना आपको। अब ये मत कहिएगा कि आपकी फर्माबरदार बेटी ने आपको बुलावा नहीं भेजा। जुम्मे में भी बहुत वक्त पड़ा है, आ जाएगा बुलावा भी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दावतनामा आएगा आपकी फर्माबरदार बेटी के ससुराल से। क्या तुमने फर्माबरदार की रट लगाई हुई है? मारिया, ये बात समझ लो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, नंद नहीं जैसे तुम उकसाने भड़काने में मसरूफ हुई हो। मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जिससे आप इतना फर्माबरदार समझती है ना, वो अगर इतनी अच्छी होती तो अपने ससुराल में अपने मैके की इज्जत करवाती। लिखवा ले मुझसे, ऐसा कोई दावतनामा नहीं आने वाला। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उसकी नंद के निकाह की दावत खाने को? जाहिर है अब तो आप यही कहेंगी, क्योंकि सारा को गलत कहना या सुनना आपसे कहाँ बर्दाश्त होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी सारा मुझे ना बुलाए। हाँ देख लेंगे ये भी। बहन से इतनी नफरत हो गई है कि उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं।
और बीवी की चाकरी दिलो जान से चल रही है। आपकी वजह से उसकी ये हालत हुई है सैम। उसे इतना स्ट्रेस दिया कि डॉक्टर्स ने उसे बेड से भी हिलने से मना किया। तरस आता है मुझे तुम पे बिलाल। और मुझे आपकी सोच पर अफसोस होता है। I mean, बहन होकर भी भाई की खुशी के पीछे पड़ी हैं। मैं नहीं, तुम खुद हाथ धो के अपने सुकून के पीछे पड़े हो। मारिया की फरमाइशें पूरी करने के लिए जितनी तेजी से तुम पैसे कमा रहे हो ना, क्योंकि ये खर्चे अपनी सैलरी से पूरे तो होने वाले हैं नहीं। नई गाड़ी ले ली, रोज खाने बाहर से आ रहे हैं। ये करके तुम मारिया को तो खुश कर रहे हो, लेकिन सच कहूं तो अपने लिए एक गड़ा खोद रहे हो। एक ऐसा गड़ा जिसमें बदनामी और जिल्लत का कीचड़ तुम्हारे दामन को दागदार कर देगा। अरे मैं अकेले नहीं कर रहा ये सब। हर कोई ऊपर की कमाई खा रहा है और कुछ तो खा पी कर मर भी चुके हैं। उन्हें तो किसी ने नहीं पकड़ा, ना ही वो किसी गड्ढे में गिरे। नहीं मना सके ना आप? नहीं, वो मैंने बात की माँ से। वो ये कह रही हैं कि अब सारे खानदान को तो हानिया के निकाह पर नहीं बुला सकते। मैं सारे खानदान की नहीं, सिर्फ अपनी अम्मी की बात कर रही हूँ। सारा वो एक्चुअली माँ नहीं मानी। क्यों? वो क्योंकि हम लोगों का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है ना जितना आप लोगों का है, इसलिए शर्मिंदगी हो रही होगी आंटी को मेरी अम्मी को बुलाने में। ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है अली। स्टेटस की इतनी लंबी ऊंची दीवार खड़ी है हम दोनों की फैमिलीज के दरमियान कि आप चाहकर भी उस दीवार को गिरा नहीं सके। और शायद कभी भी जिंदगी में आप वो इज्जत, वो मान मेरी मां को नहीं दिलवा सकेंगे जो उनका हक है। सारा मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। हाँ, हो रही हूं मैं जज्बाती, क्योंकि मेरी मां का दिल मेरी वजह से दुखा है अली। उन्हें लगता है मैं बदल गई हूं, मुझे उनकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। वो ये नहीं जानती कि मैं अपने शौहर और अपने ससुराल के आगे मजबूर और बेबस हूं। ऐसी बात नहीं है सारा, देखो मेरी बात। अली, इज्जत कोई भीख नहीं होती जो मांग कर ली जाए, ना ही जोर जबरदस्ती हासिल की जाती है। ये तो दिलों का मामला है। इज्जत दिल से होती है। मेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, तेरी मेहंदी में इतना रंग कहाँ, खूने आशिक मिला हुआ होगा, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.